हेलो एवरीवन। क्लास 9th विषय हिंदी पाठ संख्या 11। डियर स्टूडेंट, 11 चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं भावार्थ की आपको सेंड कर दूंगी। आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझा रही हूँ। ठीक है। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। देखिए, कवि को ब्रजभूमि से बहुत अधिक प्रेम है। उसका प्रेम ब्रज का ग्वाल बनने, नंद जी की गाय चराने, पक्षी बनने तथा गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने में अभिव्यक्त हुआ है। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील कुंजों पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार है। देखिए, पहले सवैये में बताया कि रसखान ने क्या कहा कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज में मेरा जन्म हो, पशु का जन्म मुझे अगला मिले तो गाय के रूप में नंद की गायों के बीच में चरूं। ठीक है। और अगर मुझे पत्थर का जन्म मिले तो मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। पक्षी बनूं तो उस कंदब के वृक्ष का पक्षी बनूं जो यमुना के किनारे है, जिसके नीचे बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, जिससे मैं उनकी लीलाओं को देखता रहूं। कवि को ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर, करील कुंजों पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए कवि रसखान तैयार हैं। तो इन सब ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम इन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। क्या कारण है कि कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारते हैं। देखिए, कवि रसखान जो हैं ब्रजभूमि के वन, बाग और तालाब इसलिए निहारना चाहते हैं क्योंकि इनके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। जैसा कि आपको शुरू में ही बता दिया था जीवन परिचय में कि कवि रसखान को कृष्ण के साथ साथ कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं से प्रेम होता है। इसलिए कवि ब्रज की इन सभी चीज़ों को निहारना चाहते हैं। ब्रज के वन, ब्रज के बाग, सरोवर, क्योंकि इनके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हैं। कभी कृष्ण इन्हीं में विचरण किया करते थे, इसलिए कवि उन्हें देखकर धन्य होना चाहते हैं कि कभी कृष्ण यहाँ पर विचरण किया करते थे, इसलिए कवि इन सब चीज़ों को निहारना चाहते हैं। किन किन चीज़ों को? ब्रज के वन को, वहाँ के बाग को, तालाब को। ठीक है। कृष्ण से संबंधित हर वस्तु से रसखान को प्रेम था। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। क्वेश्चन है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। कवि के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कृष्ण, क्योंकि उसे कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम है। कृष्ण से ही नहीं बल्कि कृष्ण की प्रत्येक चीज पर वह अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहता है। यही कारण है कि कृष्ण की लकुटी मीन्स लाठी और कंबल पर, ठीक है, लाठी और कंबल उसके लिए अत्यंत अनमोल हैं। इसलिए वो एक लकुटी और कामरिया पर 8 सिद्धि और 9 निधियों को न्योछावर करने के लिए तैयार है। ठीक है। नेक्स्ट, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है। लिखिए, पैराग्राफ नंबर 3 में आया था ये। देखिए, सखी ने गोपी से आग्रह किया, एक सखी ने गोपी से आग्रह किया कि वह कृष्ण के समान कैसा रूप, जैसा कृष्ण का रूप धारण करते थे। कैसे? सिर पर मोर मुकुट धारण करना, गले में गुंजों की माला पहनना, ठीक है, तन पर पीतांबर धारण करना अर्थात पीले वस्त्र धारण करना, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के साथ विचरण करें। ठीक है।
तो एक गोपी ने आग्रह किया दूसरी गोपी से, एक सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने के लिए कहा। कृष्ण की तरह सिर पर मोर मुकुट धारण करना, पीतांबर पहनना, गले में गुंजों की माला पहनना और हाथ में लाठी लेकर गायों के भी पशुओं के साथ विचरण करने वाले रूप को धारण करने के लिए आग्रह किया। ठीक है बेटा, 4th क्वेश्चन तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। देखिए, पहले पहले सवैये में आया कि रसखान ने क्या कहा कि अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिले तो कहाँ मेरा जन्म हो, ब्रज में हो। ठीक है, पक्षी का जन्म मुझे मिले तो उस कंदब के वृक्ष का पक्षी बनूं, पशु का जन्म मिले तो पशु के रूप में गाय बनूं, जिससे कृष्ण की गायों के बीच में रहूं, और अगर पत्थर का जन्म मिले तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। तो क्वेश्चन है हमारा, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य मतलब कृष्ण का साथ क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो इसका क्या आंसर होगा, क्योंकि रसखान जो थे वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ठीक है, उनके हृदय में कृष्ण के प्रति बहुत अधिक प्रेम था। कृष्ण के प्रति ही नहीं बल्कि कृष्ण की हर वस्तु से उन्हें बहुत अधिक प्रेम था। ठीक है, वे किसी भी हालत में कृष्ण की समीपता पाना चाहते थे, क्योंकि इससे उनकी भक्ति भावना की तृप्ति होती है। इसलिए वे पशु, पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम था, इसलिए वो कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। देखिए, 4th नंबर का जो सवैया था उसमें क्या था, कानन दे अंगुरी रही बो, जबहि मुरली धुन मंद बजे, मोहिनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेह तो गए, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, कालही को कितो समुझे, मायरी वा मुख की मुस्कानी, समारी ना जहे ना जहे ना जहे। देखिए, कृष्ण की चौथे सवैये में क्या बताया कि गोपियां कृष्ण की मुरली की मधुर तान तथा मनोहर मुस्कान के कारण अपने आप को विवश पाती हैं कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोपियां इतनी विवश हो जाती थी कि मुरली की धुन सुनते ही वो अपने घर के सारे काम छोड़कर इतनी विवश हो जाती थी इतनी व्यथित हो जाती थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी और कृष्ण की धुन के पीछे पीछे कृष्ण के पास पहुंच जाती थी। मुरली की मंद मधुर ध्वनि और कृष्ण की मोहक मुस्कान से वे अपना आपा खो बैठती हैं और कृष्ण के वश में हो जाती हैं। कृष्ण की मुरली के आगे वो अपने आप को अपने बस में नहीं रख पाती, अपना आपा गोपियाँ खो बैठती हैं, अपने आप को विवश पाती हैं कृष्ण की मुरली और कृष्ण की मनमोहक मुस्कान के सामने। आगे समझ। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है बेटा, भाव स्पष्ट कीजिए। ये मैंने आपको वैसे भी समझा दिए जब व्याख्या समझाई है, लेकिन अब इसमें क्वेश्चंस हैं तो इसमें देखिए, कोटिक एकल कोद के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, कै इसका आपका भावार्थ बताना है। खे मायरी व मुख की मुस्कानी,
समारी ना जहे ना जहे ना जहे। देखिए कै का आंसर है कोटिक एकल गोद के दाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान जो हैं वो ब्रज भूमि से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वहाँ के कांटेदार कांटेदार करील के कुंजों के लिए रसखान करोड़ों सोने के महलों के सुख को भी न्योछावर करने को तैयार हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आशय यह है कि वह स्वर्ण महलों की सुख सुविधा त्याग कर भी, सोने के महलों की सुख सुविधा को त्याग कर भी उस करील के कांटेदार कुंजों वाली ब्रज भूमि पर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम है। इसलिए वो कोटिक एकल गोद के दाम, करील के कुंजन ऊपर और ब्रज के कांटेदार कुंजों के ऊपर, ठीक है, ब्रज की कांटेदार करील के कुंजों के लिए रसखान करोड़ों सोने के महलों के सुखों को भी न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कृष्ण से और कृष्ण से संबंधित हर वस्तु से बहुत अधिक स्नेह है। क्या हो गया? ख है मायरी व मुख की मुस्कानी, समारी ना जहे ना जहे ना जहे। देखिए इसमें क्या कहा है, एक गोपी कृष्ण की मधुर मोहिनी मुस्कान पर इतनी मोहित है कि उससे कृष्ण की मोहकता सही नहीं जाती, वह पूरी तरह उस पर समर्पित हो गई है। मायरी व मुख की मुस्कान, श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान समाई नहीं जा रही, ना जहे ना जहे न जहे, अर्थात एक गोपी कृष्ण की मधुर मोहिनी मुस्कान पर इतनी मोहित है कि उससे कृष्ण की मोहकता सही नहीं जा रही। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कालिंदी कूल कंदब की डारन, इसमें कौन सा अलंकार है? कालिंदी कूल कंदब की डारन। देखिए बेटा मैंने आपको अलंकार पढ़ा दिए थे, अब देखिए इसमें कौन सा अलंकार है, कालिंदी कूल कंदब की डारन। इसमें कै वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखिए कालिंदी में कै, कूल में कै, कंदब में कै, तो कै वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो जब जिन पंक्तियों में एक वर्ण की आवृत्ति, एक वर्ण एक या एक से अधिक बार आता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो, एक वर्ण एक से अधिक बार आए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। और जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ कै वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, आवृत्ति मतलब बार बार आना, फ्रीक्वेंसी, मैथ में पढ़ते हो ना, तो कालिंदी कै, कूल में कै, कदम में कै, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा? अनुप्रास अलंकार। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरानन धरी अधराने धरोगी। देखिए या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराने धरोगी, इसमें यमक अलंकार है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, यमक अलंकार जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। अब यहाँ आप देखिए यमक अलंकार का सौंदर्य, मुरली मुरलीधर में यमक अलंकार है, अधरान धरी अधरान में भी यमक अलंकार है। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी देखने को मिल रहा है। कैसे अनुप्रास अलंकार? देखिए अधरानन धरी अधरानन, ठीक है, यहाँ पे ए और ध बार बार आ रहा है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, श्रृंगार रस का प्रयोग है। काव्य सौंदर्य में हमें ये बताना होता है कि
किन अलंकार का प्रयोग किया गया है, भाषा क्या है, छंद अलंकार मुहावरों का प्रयोग किया गया है तो किन का किया गया, ये आपका काव्य सौंदर्य में होता है। और भावार्थ हमें उन पंक्तियों का हिंदी अनुवाद लिखना होता है। ओके बेटा, तो ये 9 क्वेश्चन तक आपके हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं और क्यों। ये मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रही हूँ बेटा। रसखान किस पत्थर का किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। रसखान ब्रज भूमि में स्थित गोवर्धन का पत्थर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण ने जिस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया निश्चय ही वह परम पवित्र है। उस पर्वत का पत्थर होना बड़े सौभाग्य की बात है, ठीक है। तो रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। गोवर्धन पर्वत का पत्थर। क्यों? क्योंकि उस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था, इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाया था, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है, कवि नंद की गाय चराने के बदले 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख क्यों त्यागना चाहते हैं। कवि को नंद की गाय चराने में बहुत आनंद आता है। उस आनंद के आगे, ठीक है, कवि को कृष्ण की गायों को चराने में बड़ा आनंद आता है। उस आनंद के आगे वो 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख भी तुच्छ समझते हैं, जिसे वो त्यागने के लिए तत्पर हैं। नंद की गाय चराने में उसे कृष्ण के सखा होने के सुख के साथ साथ श्री कृष्ण का सानिध्य भी प्राप्त हो सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट, रसखान करील के कुंजों पर क्या न्योछावर कर देना चाहते हैं। रसखान ब्रजभूमि के करील के कुंजों पर सोने के करोड़ों महलों को भी न्योछावर करने के लिए तत्पर हैं। सोने के करोड़ों महलों को भी न्योछावर करने के लिए तत्पर हैं। करील के कुंज श्री कृष्ण की लीला स्थली रहे हैं। कवि को इन कुंजों के दर्शन से होने वाले आनंद के सामने सोने के भवन में निवास करना भी तुच्छ लगता है, ठीक है। क्योंकि रसखान को कृष्ण के प्रति बहुत अधिक स्नेह था, बहुत अधिक प्रेम था, तो कृष्ण से संबंधित हर वस्तु से उन्हें बहुत अधिक प्रेम था। इसलिए ब्रजभूमि के करील के कुंजों पर रसखान सोने के महलों को भी न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। ओके, नेक्स्ट है, गोपी को श्री कृष्ण की वंशी को अपने होठों पर धारण करना क्यों स्वीकार नहीं है। एक पद में आया ना कि एक सखी गोपी से कहती है कृष्ण का रूप धारण करने के लिए, तो वो कृष्ण के समान मोर मुकुट भी धारण करती है, पीताम्बर भी धारण करती है, गले में गुंजों की माला भी पहनती है, लेकिन वो क्या कहती है कि मैं श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं धारण करूंगी। अबे गोपी को श्री कृष्ण की वंशी को अपने होठों पर धारण करना स्वीकार क्यों नहीं है। देखिए, गोपी के अनुसार वंशी ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, जिससे वह सदा उनके साथ रहती है और श्री कृष्ण गोपियों की ओर ध्यान नहीं देते। गोपियों को ये लगता है कि श्री कृष्ण हमेशा वंशी को, मुरली को अपने साथ रखते हैं, तो गोपी की दृष्टि में वंशी उनकी सौतन के समान है, जिस कारण वह उसे अपने होठों पर धारण करना स्वीकार नहीं कर सकती। गोपी को ये लगता है कि ये वंशी उनके लिए उनकी सौतन है, इसलिए उन्हें वो गोपी कहती है कि मैं वंशी को अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी। क्यों सौतन क्यों समझती हैं गोपियाँ बांसुरी को श्री कृष्ण की? क्योंकि वो हमेशा अपनी बांसुरी को अपने पास रखते थे, अपने होठों पर रखते थे, बजाते रहते थे, तो गोपियों को ये लगता था हमसे ज़्यादा समय ये बांसुरी को देते हैं, इसलिए बांसुरी गोपियों को अपनी सौतन के समान
लगती थी। ठीक है। लकुटी कमरिया ब्रज के वन बाग तड़ाग नंद की गाय तथा करील के कुंज, इन सभी का इतना महत्व कवि रसखान के हृदय में क्यों है? देखिए क्यों है, क्योंकि कवि रसखान जो थे वो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि रसखान के हृदय में कृष्ण के प्रति बहुत अधिक प्रेम है। उन्हें कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं से अगाध प्रेम है, चाहे वो कृष्ण की लाठी है, चाहे कंबल है, चाहे ब्रज के वन है, बाग है, तालाब है, नंद की गाय है या कांटेदार कुंज है, इन सभी का कृष्ण से घनिष्ठ संबंध रहा है। यही कारण है कि कवि रसखान के हृदय में इन सब के प्रति इतना अधिक महत्व है, इतना अधिक स्नेह है। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक में संकलित सवैयों के आधार पर रसखान की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। बेटा अब तक जितना पढ़ाया है तो समझ ही आ गया होगा। रसखान कृष्ण के परम भक्त हैं, कृष्ण के प्रति उनके हृदय में अनन्य प्रेम है। ठीक है, ठीक है। वे जीवन भर उनके ध्यान में लीन रहना चाहते हैं। वे ब्रज भूमि से गहरा प्रेम रखते हैं और वे कामना करते हैं कि अगले जन्म में कृष्ण के संपर्क में रहने वाले प्राणी या पदार्थ बने। वे कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोकों का राज न्योछावर करने को तैयार हैं। ब्रज के वन, बाग, सरोवर, करील के कुंजों पर भी सब कुछ न्योछावर करना चाहते हैं। वे कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं। ठीक है, तो वे कृष्ण की मधुर मुरली पर पूरी तरह से मुग्ध हैं। ठीक है बेटा, ये कुछ मैंने ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको कराए हैं, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स क्लियर करो, और मैं इसके भावार्थ की PDF सेंड कर दूंगी। फिर आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स की भी PDF सेंड कर दूंगी। अपना वर्क प्रॉपर करिए। ठीक है, डेली का वर्क डेली करते रहो, जिससे आप पर कोई बर्डन ना आए। ओके बेटा, थैंक यू।